फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि हम लोग अभी पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं, उसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पॉपुलेशन कंपोजिशन। व्हाट? पॉपुलेशन कंपोजिशन। नाम से लो कंपोजिशन। कंपोजिशन जैसे पूछते हो ना कि एयर, तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर। पता है वाटर में क्या है? H2O का कंपोजिशन है, हाइड्रोजन का 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1। उसी तरह एयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेज का कंपोजिशन है। तो उसी तरह पॉपुलेशन कंपोजिशन मींस व्हाट इज कंपोज्ड ऑफ, या ऑफ व्हाट कंपोज्ड ऑफ, किस किस चीज से मिलके बना है हमारे देश का कंप्लीट पॉपुलेशन। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स आ जाएंगे। मीन्स कोई या तो रूरल अर्बन के बात करेगा डिवाइड, या फिर कोई ट्राइबल का बात करेगा, या कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा, या कोई एथनिसिटी से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा, काला गोरा, या कोई बेटा लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा। मीन्स कोई द्रविडियन का बना हुआ है, कोई इंडो आर्यन कुछ लोग हैं, कुछ लोग मान लो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे बातें करेंगे। मीन्स हमारे देश का पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन से बने हुए हैं, या बोल सकते हो कि स्टडी करने का पॉपुलेशन कंपोजिशन का डिफरेंट डिफरेंट बेस हो सकता है। इसको एक डिफिनीशन भी बुक में दिया हुआ, आप देख सकते हो। बस लैंग्वेज वाइज बुक है, आप देख सकते हो। उसमें लिखवाने में टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा, एक बार रीडिंग दे देता हूँ। क्या है? पॉपुलेशन कंपोजिशन इज ए डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी विद इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी, समझ रहे हो, विथ ए वास्ट कवरेज ऑफ एनालिसिस ऑफ एज एंड सेक्स, कॉमा, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, एथनिसिटी, ट्राइब्स, लैंग्वेज, etc। जो मैं बता दिया वही चीज़ है पॉपुलेशन कंपोजिशन में। डिफरेंट डिफरेंट बेस पे हम लोग पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, एक ज्योग्राफी का पार्ट है। बुक में डेफिनेशन दिया हुआ, आप देख सकते हो, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो कोर कंसेप्ट है वो समझना है। इंडियन पॉपुलेशन को इस बुक के अकॉर्डिंग हम 4 पार्ट में स्टडी करेंगे। इंडियन कंपोजिशन, या बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ 4 थिंग्स कंपोजिशन को हम स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट बेस क्या बनाएंगे, तो फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा रूरल अर्बन कंपोजिशन। रूरल अर्बन नाम से ही लग रहा होगा, कितने % लोग आज भी गांव में रहते हैं, कितने टाउन में रहते हैं। दूसरा लैंग्वेज बेसिस पे हम लोग कंपोजिशन देखेंगे, लैंग्वेज बेसिस पे हम लोग कंपोजिशन देखेंगे। तीसरा रिलीजियस बेसिस पे हम लोग कंपोजिशन देखेंगे, रिलीजन बेसिस पे, किस रिलीजन का कितने लोग हैं। एंड फोर्थ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, बोल सकते हो वर्क बेसिस पे, काम कौन कितने करते हैं, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो क्या इस चैप्टर में, इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग 4 बेस पे पॉपुलेशन कंपोजिशन को स्टडी करेंगे। फर्स्ट बेस रूरल, ऑन द बेसिस ऑफ रूरल अर्बन, फिर लैंग्वेज, रिलीजन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में कितने % लोग इंगेज्ड हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने हैं, टर्शियरी में कितने हैं, etc। और बोलेंगे किसे, मीन्स जॉब वाले लोग बोला किसे जाता है, वर्किंग ग्रुप बोल सकते हो, डिपेंडेंस ग्रुप कौन होते हैं, देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखने आए हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हम लोग पॉपुलेशन का स्टडी करेंगे इंडिया का, और वो हम लोग 4 बेसिस पे स्टडी करेंगे। अब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट बेसिस क्या रहेगा? फर्स्ट बेसिस हम लोग, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, रूरल अर्बन कंपोजिशन। क्या? इंडिया का पॉपुलेशन रूरल अर्बन कंपोजिशन, रूरल अर्बन कंपोजिशन, रूरल अर्बन कंपोजिशन। आपका बुक में भी फैक्चुअल डाटा है, आज भी सुने होंगे। क्या?
भारत गाँव का देश है। इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेजेज। भारत क्या है? गाँव का देश है। नाम से ही मीन्स रूरल पॉपुलेशन ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा होगा। ऑलमोस्ट देखोगे 68.8% होगा। डाटा थोड़ी बहुत वेरी कर सकता है, जैसे आपके बुक में हाँ ठीक ही है 68.8 गांव में रहते हैं। और अभी भी जब जो रिमेनिंग बच गया मीन्स 31.2। आपको मैं बार बार बताता हूँ फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा मत याद करना। यदि लिखने में अच्छा लगे तो 69 और 31 लिख देना डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपका फैक्चुअल चीज़ें नहीं चेक करता है। या हाई लेवल का जितना भी एग्जाम दोगे, यूपीएससी, पीसीएस या अभी बोर्ड का भी एग्जाम देना है, सीयूईटी होगा, तो कंसेप्ट चेक करेगा। आपका कंसेप्ट क्या है, कैसे सोच सकते हो चीज़ों को। डाटा इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ज़्यादा बर्डन लेकर के मत जाओ एग्जामिनेशन हॉल में। बिल्कुल शांत स्वभाव से जाओ, कंसेप्ट बना लो, कहानी जैसा चीज़ों को फिल्म मानो देख रहे हो। उसी तरह से जब पढ़ो जीएस का कोई भी सब्जेक्ट तो क्या करे, चलना चाहिए आपको दिमाग के सामने फिल्म जैसा। तो आए हम लोग आज भी देखें, हम लोग क्या है 68% पॉपुलेशन रूरल एरिया में हमारा रहता है और ऑलमोस्ट 31% पॉपुलेशन हमारा क्या होगा बेटा, हमारा होगा अर्बन एरिया में। यहाँ तक ठीक है। ये कौन सा बस बेस कौन सा बन रहा है, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। 2011 सेंसस, उसी बेसिस पे हम देखेंगे 2011 सेंसस के बेसिस पे 69 एंड 31। नेक्स्ट चलते हैं। तो ओवरऑल बातें हो गई कि क्या रूरल एरियाज में भी डाइवर्जन है क्या, मीन्स क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो रूरल में भी हम लोग देखेंगे कि कुछ स्टेट्स बेटा क्या हैं। आप चलो इसके लिए अपेंडिक्स देख सकते हो। कुछ स्टेट का ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में रहेगा एंड वाइस वर्सा। कुछ स्टेट्स का टाउन में मीन्स अर्बन एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन रहेंगे। जैसे आप सुने होंगे जीएस में कभी रटे होंगे कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट विच रिसाइड्स इन द विलेजेज या रूरल एरिया। कहाँ से पढ़ते हो, तो पढ़े होगे हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। आप देखेंगे हर कोई अपेंडिक्स में देखना, इसलिए अपेंडिक्स देखना बार बार आप लोग को मैं हैबिचुएटेड करवा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, सारे डाटा एक साथ मिल जाता है आपका। तो आप देख सकते हो पीछे आपका बुक का अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स में आप देख सकते हो क्या है, तो देखेंगे आप लोग पेज नंबर 146। आप देखो क्या है, हिमाचल प्रदेश 10.04%, वहीं पे बिहार 11.30%, फिर सिक्किम 24.97%, 25%। मीन्स हाईएस्ट क्या हो जाएगा बेटा, हाईएस्ट रूरल में कहाँ, अभी तो इलेक्शन हुआ था हिमाचल प्रदेश, सॉरी कहाँ, हिमाचल प्रदेश, जहाँ रिसेंट इलेक्शन हुआ है हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली है। ऑलमोस्ट देखना 90%, कहाँ देखना आपके बुक में है अर्बन पॉपुलेशन 10.4, मीन्स ऑलमोस्ट रूरल में 90% लोग, मीन्स हाईएस्ट रूरल परसेंटेज बोला जाए तो कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। सेकंड में ऑलमोस्ट का सेकंड देखना बिहार। यहाँ भी गांव में बहुत लोग रहते हैं, 11% के आसपास आपका डेटा दिया हुआ है। क्या 11.30% लोग टाउन में रहेंगे। मीन्स गांव में कितने रहेंगे, तो गांव में रहेंगे 88.7% के आसपास, 89 समझ लेना, इसे हम अप्रोक्स ले लेंगे। 89% लोग आज भी बिहार के गांव में रहते हैं। वहीं लोएस्ट देखेंगे, लोएस्ट जब देखोगे ना तो जितना यूटीज मिलेंगे देख लेना। जैसे एनसीटी नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर, मीन्स दिल्ली, उसी को बोल सकते हो न्यू दिल्ली या चंडीगढ़ देखना। तो जब चंडीगढ़ का देखोगे मोर देन 90% लोग क्या रहता है, टाउन में रहते हैं। आपका ये भी अपेंडिक्स में दिया हुआ है, देख सकते हो आप। जितने भी यूटीज आपको मिलेंगे उसमें क्या है मोर देन, जैसे सबसे पहले चंडीगढ़ 97.25, चंडीगढ़ डाटा देख लो 97.25%। दिल्ली देख लेना, दिल्ली में भी ऑलमोस्ट 90 प्लस ही है, 93 के आसपास होगा डाटा। आप देख सकते हो, डाटा पूछने वाला नहीं है इसलिए इतना चीज़ें नहीं देखना है, डाटा आप देख सकते हो। अपेंडिक्स देखना आप लोग को इसलिए सिखा दे रहा हूँ ताकि कभी कभी मन करे तो ये सब डाटा जब दे दोगे
याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो नहीं बात है। मोटा मोटी इंपॉर्टेंट डाटा याद कर लेना है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश हाईएस्ट रूरल परसेंटेज है, बिहार सेकंड हाईएस्ट। जब हमारे यूटीज देखोगे तो लोएस्ट हो जाएंगे। और हाईएस्ट में और क्या देख सकते हो? गोवा देखोगे तो गोवा का आप अपेंडिक्स में ही देखना। गोवा जब आप देखोगे तो गोवा में आप देखना ऑलमोस्ट क्या है, गोवा में 62% लोग, गोवा में देखना, गोवा में मीन्स 38% के आसपास ही मात्र विलेज में लोग रहते हैं, रूरल एरिया में बिलोंग करते हैं। तो लोएस्ट टाउन में यदि स्टेट में देखोगे तो गोवा हो जाएंगे। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो एक डाटा और आप देख सकते हो, इंडिया इज द बताया कंट्री ऑफ विलेजेज। तो बेकार की डाटा, याद रह जाए तो अच्छी बात है। कितने विलेजेज हैं? तो हमारे देश में ऑलमोस्ट 6,40,817 विलेजेज हैं। इतना गांव है हमारे देश में, और इस गांव में भी 93 से अप्रोक्स 93% लोगों पे लोग रहते हैं। तो बाकी 7% पे तो गांव है क्यों? तो सोचो, बॉर्डरिंग स्टेट वाले गांव बहुत खाली रह जाते हैं, और कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहां पे विंटर के दिनों में लोग नहीं रह पाते, नीचे लैंड पे चले आएंगे और फिर समर में चले जाएंगे। तो विंटर के दिनों में वो गांव खाली रह गया, और जो लैंड वाले गांव रहे उस समर के दिनों में कुछ खाली रह गए। तो इस कारण से इतने गांव ऑलमोस्ट 6,40,000, उसमें से 93% ऐसे विलेजेज है जहां लोग रहते हैं। तो जब रहते हैं तो सोचो, हुआ ना। इसीलिए बोला जाता है भारत गांवों का देश है, इतने गांव हैं। तो क्या गांव का साइज या कंपोजिशन में यूनिफॉर्मिटी है क्या पूरे देश में गांव एक ही जैसा दिखते हैं? वहां भी देखोगे बिल्कुल नहीं दिखते हैं। वहां भी देखोगे क्या होगा, तो गांव लेवल पे भी देखना, विलेजेज जो होंगे बेटा, विलेजेज भी उनके भी कंपोजिशन में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे किसी विलेजेज में देखोगे लेस देन 200 पॉपुलेशन है, लेस देन 200 पॉपुलेशन है, और कोई विलेजेज इतना बड़ा है कि मोर देन 17,000 पॉपुलेशन है। व्हाट? मोर देन 17,000 पॉपुलेशन है। इतना वेरी करता है। अब लॉजिक, सर ऐसा क्यों रहता होगा? लॉजिक सोच सकते हो ऐसा क्यों रहता होगा। अब ध्यान से देखना, बता चुका हूं मैं क्या, कि मान लो हिली रीजन्स बताया था कि एक घर कहीं घूमने चला जाओ आप, तो एक घर पहाड़ पे दिखेगा, फिर बहुत दूर तक कोई घर नहीं है। तो जब घर ही नहीं है तो लोग कहां से रहेंगे? तो या हिली रीजन, या वैसे रीजन जहां पे फॉरेस्ट एरिया ज्यादा हो, या जहां पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं हो, जैसे वेस्टर्न राजस्थान का रीजन, वेस्टर्न राजस्थान कहाँ पे, जहाँ पे ड्रिंकिंग फैसिलिटी नहीं रहेगा, लोग बहुत कम रहेंगे, मजबूरी में कुछ लोग रहेंगे। और कुछ ऐसे रीजन्स जहाँ पे सब फैसिलिटी हो, जैसे केरला के कुछ गांव, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बेटा आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेगी, ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ पे, बिल्कुल रहने लगेंगे। तो इतनी ज़्यादा देखोगे हम लोग का, इसमें भी वेरी करता है। क्यों वेरी करेगा? और कुछ पार्ट्स, महाराष्ट्र का भी कुछ पार्ट्स है जिसमें इतना बड़ा बड़ा गांव है, तो इसे गांव नहीं, देखो टेक्निकल वे में गांव का ही बोलते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट टाउन जैसा है ना। क्योंकि आगे जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि टाउन होने के लिए 3 कंडीशन है इंडिया में, और एक कंडीशन पॉपुलेशन भी है, कि जिस कहीं का भी सिटी या टाउन उसे बोलो पॉपुलेशन मोर देन 5,000 हो जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? 3 कंडीशन में एक कंडीशन ये है, बाकी दोनों डिटेल हम पढ़ाएंगे जब आएंगे, तो एक्टिविटीज पढ़ाएंगे। तो देखो इसका पॉपुलेशन तो लेस देन 17,000 है। तो देखें कि विलेजेस भी हमारे देश में उसका भी साइज डिफरेंट है, वेरीज करता है। कहीं कहीं भी लेस देन 200 पॉपुलेशन, कहीं कहीं इतने डेंस पॉपुलेशन कि एक गांव में मान लो 17,000 लोग रहते हो, 16, 15,000 लोग रहते हो, 12,000 रहते होंगे। कितना बड़ा गांव होता होगा।
अब ऑब्वियस ही बात है, जहाँ फैसिलिटी ज़्यादा रहेंगे लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, जहाँ फैसिलिटीज कम रहेंगे किसी तरह लोग लाइफ गुजारेंगे, नहीं रहना पसंद करेंगे। ये हमारा हो गया गांव का क्या हो रहा है, पॉपुलेशन, गांव का स्ट्रक्चर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब चलेंगे टाउन में, देखेंगे कि सर ये तो रूरल की बात कर लिए, अर्बन का देखेंगे। तो अर्बन का बात जब आप करोगे बेटा, तो अर्बन का देखना, अभी मैं दिखाया क्या कि ऑलमोस्ट 31% पॉपुलेशन ही है अर्बन में, पॉपुलेशन ज़्यादा गांव में है। और मैं बोला टाउन में कितना 31%, लेकिन डेवलपमेंट भले ही हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है टाउन में ज़्यादा, या पॉपुलेशन का ग्रोथ भी पिछले रेस्पेक्ट में। एक समय था जब मात्र 10% 12% लोग टाउन में होते थे, आज 31% है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। इसका रीजन क्यों है, क्या है कि आज टाउन का पॉपुलेशन इतना इंक्रीज करते जा, अर्बन परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस से हम लोग देखेंगे तो आप भी देखे होगे ना, छोटा सा बच्चा हुआ, उसको पढ़ाने के लिए लोग फैमिली ही पूरी शिफ्ट कर जाती है टाउन में, या कुछ लोग जॉब करने के लिए फैमिली शिफ्ट कर लिए। बढ़ रहा है ना। पहले जहाँ गांव में इतने लोग होते थे, आज गांव में आप सिंपल सा, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, जानता हूँ, अब सिंपल सा कोई भोज हो गांव में, खान पान हो, आप आदमी जोड़ लो, 200 लोग जुटाना मुश्किल काम है। गांव में है ही नहीं, पॉपुलेशन कम हो रहा है। रीजन क्या है? तो रीजन है, इसको हम 2 डायमेंशन में सोचेंगे। रीजन क्या है, इसको हम लोग 2 डायमेंशन में सोचेंगे। कैसे? ग्रोथ हो क्यों रहा है, अर्बन ग्रोथ हो क्यों रहा है, एक तो बेटा जैसे कल ही बताया था, हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी यहाँ क्या है, आज बहुत बढ़िया है। कल बताया था ना, जब फेजेस डिस्कस कर रहे थे कि जिस फेज में हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी अच्छा होगा, अपने आप क्या हो जाएगा, डेथ रेट कम हो जाएगा, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करने लग जा रहा था। टाउन में देखो, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं टाउन में ही तो हैं, चाहे एम्स हो या किसी स्टेट का जो वहाँ का प्राइम हॉस्पिटल्स हैं, टाउन में ही तो होते हैं। गांव में कहाँ देखते हो कि जा करके, या कोई प्राइवेट वाले लोग, प्राइवेट बहुत बड़े डॉक्टर जा करके क्लिनिक गांव में लगा रहे हैं, नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज़ का और क्या देखते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज के साथ साथ क्या बढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत बड़ी रीजन होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड एक और रीजन क्या बेटा, माइग्रेशन। माइग्रेशन चैप्टर ही पढ़ना है, डिटेल हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ध्यान से देखो, 1 बाय 1। हेल्थ मेडिकल डिस्कस कर लिए, सारे टाउन में अच्छे हेल्थ फैसिलिटी है, विथ रेस्पेक्ट टू रूरल एरिया तो है ही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना, मान लो जहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा तो लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो टाउन वाले लोग उठ करके चले आएंगे यहाँ पे। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा तो यहाँ पे जो हायर लेवल के भी लोग रहेंगे, तो जो पहले मिडिल क्लास था या लोअर क्लास था, उसके पास भी इनकम आने लगा, तो उसकी थोड़ी मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छा हो जाएगा। मीन्स वो थोड़ी सी भी दिक्कत होगा तो बजट खर्च कर सकता है, अच्छा से चेकअप करवा लिया, या खान पान अच्छा हो गया, तो उससे क्या होगा कि मोर्टेलिटी रेट कम होगा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रोथ होगा, नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे। माइग्रेशन, इसी को और क्या बोल सकते हो, रूरल अर्बन माइग्रेशन। रूरल अर्बन माइग्रेशन एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या गांव से लोग उठेंगे, एक तो क्या जॉब के चक्कर में, जॉब के लिए क्या करेंगे, टाउन आ जाएंगे। दूसरा, आजकल एक ये ट्रेंड भी चल रहा है, चाहे क्यों ना छोटा गांव में रहते हो, बगल कहीं बाजार में शिफ्ट कर जाएंगे, क्या करेंगे, बगल के टाउन में चल जाएंगे, क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाने, किसी भी एंगल से जॉब करने, बच्चों को पढ़ाने,
परमानेंट भी शिफ्ट कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है चलो टाउन में रह लेते हैं क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज अच्छा है। तो इस कारण से हम लोग देखेंगे कि पूरे इंडिया में क्या, पूरे इंडिया में पैन इंडिया क्या हो जाएगा, अर्बन ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन का अर्बन ग्रोथ हो रहा है। और ग्रोथ का रीजन क्या क्या है, तो ग्रोथ का रीजन सर एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है अर्बन में ज़्यादा। जैसे मान लो कहीं कॉल सेंटर खुल रहा है तो गांव में थोड़ी जाकर के कॉल सेंटर कोई खुलेगा, पटना में खुलेगा, दिल्ली में खुलेगा, मुंबई में खुलेगा, वहीं पे लोग शिफ्ट कर जाएंगे, काम करने लग जाएंगे। फिर माइग्रेशन, गांव से गांव में कम माइग्रेशन सोचने हो गए कि किसी के चचा जी फलाने गांव से दूसरे में चले गए, ऐसा थोड़ी होता है। कौन सा इतना अच्छा सिचुएशन गांव में है कि एक गांव में जॉब नहीं है, दूसरे गांव में इतने ज़्यादा जॉब है कि दूसरे गांव के लोग भी शिफ्ट कर जाएंगे, चांस ही नहीं है। तो गांव से शिफ्ट करके टाउन जाएंगे जॉब के लिए, सेम एजुकेशन के लिए। और हेल्थ फैसिलिटीज अच्छा है, मीन्स लोग मान लो बोला ही जाता है, गांव शादी ब्याह में गांव भी होता है तो भी देखा जाता है, शादी गांव लेवल पे शादी वादी जब होगा ना तो अपने बेटियों के लिए जब जाएंगे ना, तो बेटियों के लिए जब लड़का देखने जाएंगे ना, बेटियों के लिए जब लड़का देखने जाएंगे तो क्या करेंगे, देखेंगे कि कहीं आउट एरिया में तो नहीं है गाँव। क्यों? क्योंकि बोलते हैं मान लो मेरे लड़की का कभी तबीयत भी खराब हुआ तो ये तो टाउन पहुंचते पहुंचते डेथ हो जाएगी। तो हेल्थ फैसिलिटी से भी, हेल्थ फैसिलिटी के कारण भी लोग शिफ्ट करने लगते हैं कहाँ, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा मिले अर्बन एरिया में, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सोचते हैं। तो एक हम यूनिफॉर्म कंक्लूजन पे पहुंचे कि भले ही आज 31% पॉपुलेशन मात्र टाउन में रहता हो, लेकिन इंक्रीज कर रहा है प्रीवियस डेज के रिस्पेक्ट में, ईयर्स के रिस्पेक्ट में, आने वाले दिनों में और इंक्रीज होने का टेंडेंसी बढ़ेगा। अब देखते हैं ना एक चीज कि क्या अर्बनाइजेशन जो बढ़ा है वो भी यूनिफॉर्म रहा है क्या, एक डिस्कशन कर लेते हैं कि मान लो बिहार में भी अर्बनाइजेशन उतना ही बढ़ा है, दिल्ली में भी उतना ही बढ़ा है, मुंबई में भी उतना ही बढ़ा है, तो क्या अर्बनाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग मतलब यूनिफॉर्म रहा है क्या? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं रहा है। जैसे मान लो कोई इंडस्ट्रियल रीजन रहा हो, इंडस्ट्रियल रीजन जो हुआ, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मान लो मुंबई वाले रीजन, कोलकाता वाला रीजन, ठीक है, महाराष्ट्र का, या महाराष्ट्र ना बोल करके उससे बोलो बेंगलुरु, या आप और बोल सकते हो कोलकाता हो गया, मुंबई, बेंगलुरु, तमिलनाडु का कुछ चेन्नई, ऐसे बहुत टाउन्स का एग्जांपल आप देख, जहां इंडस्ट्री है, देखना कि अर्बनाइजेशन ज़्यादा बढ़ेगा। अर्बनाइजेशन क्या है, ज़्यादा बढ़ेगा। जहां इंडस्ट्री है अर्बनाइजेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ेगा। एट द सेम टाइम मान लो फॉरेस्ट एरिया में, या बता चुका हूं गंगा यमुना जो बोल सकते हो प्लेन के एरिया में, जहां स्टेबल एग्रीकल्चर होता होगा या स्टैग्नेट एग्रीकल्चर, या जहां पे भी वेस्टर्न राजस्थान, जहां भाई पानी नहीं है, वो क्या, जिस एरिया में ड्रिंकिंग वाटर नहीं, तो कैसे लोग जाना कर, टाउन कैसे डेवलप्ड होगा। तो या ट्राइबल एरिया में आज भी देखोगे, ये सब एरिया जो रहेगा वहां पे अर्बनाइजेशन आज भी लो है। मीन्स बोल रहा हूं, देखो ये सब चीजें डिस्क्रिप्टिव लिखने में बहुत काम आएगा। अर्बनाइजेशन इंक्रीज कर रहा है, अभी भी सेंसस जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें भी देखना अर्बनाइजेशन परसेंटेज बढ़ जाएगा, लेकिन क्या हर जगह कर रहा है? तो मैं बोलूँगा नहीं, वहीं ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बन एरियाज डेवलप हो रहे हैं। जहाँ प्राइमरी रीजन तो क्या है, प्राइमरी रीजन है जहाँ पे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज अच्छा हो, लोग वहीं जाना चाहेंगे जहाँ पे पैसा वैसा मिले, कुछ काम करे, या अदर फैसिलिटीज भी। जैसे एग्जांपल सुने होंगे कोटा में, कोटा जहाँ एजुकेशनल फैसिलिटी अच्छा है, या कहीं पे भी जहाँ पे मान लो कोचिंग सेंटर भी अच्छा रहे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ रेस्टोरेंट खुल जाएगा, कुछ दिन बाद वहाँ जीरोक्स का दुकान खुल जाएगा, डिफरेंट कॉपी किताब का दुकान खुल जाएगा। तो कुछ न कुछ स्पेशल फैसिलिटीज रहेगा, वहीं पे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा,
और जहाँ पे चीज़ें स्टेबल है, मान लो एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंडेंट है, तो वहाँ भी अर्बनाइजेशन उस लेवल का नहीं है। दूसरी चीज़ें है फॉरेस्ट एरिया नहीं है, क्योंकि जंगल काटने जाओगे तो तीर धनुष से भी मार देंगे कोई, उनको अपना इमोशनल लगा होता है, वो अपने जगह ठीक है। दूसरी चीज़ें हैं वेस्टर्न राजस्थान, अब पीने को पानी नहीं है ढंग का, तो कहाँ से अर्बनाइजेशन डेवलप होगा। ट्राइबल एरिया सेम चीज़ बताया, अभी वो मेन स्ट्रीम में जुड़े ही नहीं है इंडिया का, तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन कहाँ होगा। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं, आप अपना बुक में भी देख सकते हो कि अर्बनाइजेशन में भी हम लोग क्या किए हैं। तो अर्बनाइजेशन में भी हाई डिग्री और लो डिग्री देखे हैं। क्या हुआ है, कहीं कहीं अर्बनाइजेशन हाई लेवल का हुआ है और कहीं कहीं अभी भी लो लेवल का है, नहीं के बराबर है। तो ये दो चीज़ें हुई। तो हम लोग क्या पढ़ें, एक बार रिवीजन कर लेंगे। हम लोग क्या पढ़े, एक बार रिवीजन कर लेंगे। कैसे, आज हम लोग शुरू किए थे पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन में देखें होता क्या, तो कंपोजिशन मतलब किस किस बेसिस पे हम लोग पॉपुलेशन का स्टडी कर सकते हैं। तो देखा हम लोग मेनली कि इस चैप्टर में, इस बुक में हम लोग 4 बेसिस पे स्टडी करेंगे। रूरल अर्बन कंपोजिशन, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, रिलीजियस कंपोजिशन एंड ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन। अभी हम लोग फर्स्ट पे फोकस कर रहे थे, रूरल अर्बन कंपोजिशन पे। देखा रूरल अर्बन, आज भी इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ विलेजेज, भारत गाँव का देश है। 69% कहाँ थे बेटा, गांव में ही रहते थे, 31% शहर में। अब इस विलेजेज में भी देखें कि क्या यूनिफॉर्म है क्या, तो नहीं। विलेजेज में भी देखो, उसी से मेरा डाटा आया था, लगभग 6,40,000 गाँव आज भी इंडिया में हैं। उसमें भी देखे थे गांव का साइज में भी वेरी करता है, कहीं कहीं भी लेस देन 200 पॉपुलेशन है गांव में, किसी गांव में मोर देन 70,000 भी पॉपुलेशन है। लेस देन 200 का रीजन भी बताया, क्यों है ये भी बताया, ज़्यादा क्यों है ये भी बताया। अर्बन पे आके हाँ उसी पे एक दो फैक्चुअल चीज़ें देखे। हाईएस्ट लेवल ऑफ बोल सकते हो रूरल पीपल या लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड में बिहार था, क्योंकि आज भी वहाँ पे लोग परसेंटेज पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है गाँव में। लोएस्ट पे गोवा था, गोवा मैक्सिमम टाउन, और यूटी सारे देखे थे, चंडीगढ़ दिल्ली सब में 95-97 ऐसे % लोग टाउन में रह रहे थे। फिर अर्बनाइजेशन में आए कि अर्बनाइजेशन भले 31% ही है, लेकिन लोग इंक्रीज कर रहे हैं वहाँ पे, आने वाले दिनों में और परसेंटेज बढ़ जाएगा। उसका रीजन क्या रहा, तो उसका रीजन एक तो डेवलपमेंट, दूसरा क्या बताया मेडिकल फैसिलिटीज अच्छा हुई, तीसरा क्या बताया इकोनॉमिक एक्टिव, ये माइग्रेशन हो गया, रूरल अर्बन माइग्रेशन। अर्बनाइजेशन में भी देखिए कुछ एरियाज जैसे बताया, यही महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कोलकाता, ये सब एरियाज अर्बनाइजेशन हाई डिग्री का हो गया, हाई लेवल का हो गया, कुछ एरियाज अभी भी पीछे। तो ये हमारा आज का क्लास था। यदि कोई डाउट हो, सजेशंस हो, ऑलवेज वेलकम, आप सजेस्ट कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। और यदि आपको लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जितने भी वीडियोज अपलोड होते हैं चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। थैंक यू।